राज ठाकरे बीजेपी के परमानेंट दोस्त नहीं बने तो दुश्मन भी नहीं रहे। एक दौर जरूर ऐसा आया जब मोदी के खिलाफ बोला करते थे, अब फुल सपोर्ट की राजनीति करते हैं। यह भी एक अलग कहानी है कि उन्होंने बीजेपी के रिश्तेदारी करने के हर एक बार गलती की, लेकिन जब विरोध किया तब बीजेपी की जीत बम्पर हुई, जब साथ रहे तब बीजेपी को नुकसान बम्पर हुआ। यही सब खेल करते करते राज ठाकरे की राजनीति कभी चढ़ नहीं पाई और राज ठाकरे की राजनीति में फिर खेल हो रहा है। फंस रहा है तो बेटा का मामला। राज ठाकरे के बेटे के चक्कर में बुरी फंसी है तो वो बीजेपी। राज ठाकरे की बीजेपी के निष्ठा का लिहाज करने वाले और लिहाज करने चली बीजेपी को ये दाव बिल्कुल उल्टा पड़ रहा है। राज ठाकरे ने बीजेपी से सिर्फ माहिम की सीट के लिए रिक्वेस्ट की थी। वही सीट महाराष्ट्र की सबसे हाई प्रोफाइल, सबसे मुश्किल सीट बन गई। राज ठाकरे खुद को कभी चुनाव नहीं लड़े। अब की बार उन्होंने अपने बेटे अमित ठाकरे की पॉलिटिकल लॉन्चिंग की ठानी, लेकिन अमित ठाकरे पापा के खेल में ऐसे फंसे हैं कि पता नहीं कैसे लॉन्च होंगे। अमित ठाकरे के लिए राज ठाकरे ने माहिम सीट छांटी। माहिम महायुक्ति में एकनाथ शिंदे के शिवसेना के खाते में गई है। राज ठाकरे ने अमित ठाकरे की उम्मीदवारी अनाउंस कर दी, लेकिन महायुक्ति को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया। शिवसेना ने माहिम के मौजूदा विधायक सदानंद सरवणकर को फिर से टिकट दे दिया और इतना सब होने के बाद देवेंद्र फडणवीस पिक्चर में आए। कहा कि हम माहिम में राज ठाकरे को समर्थन देने का तरीका तलाश रहे हैं। मतलब बीजेपी का मन है कि अमित ठाकरे का समर्थन करके विधायक बनवाने का। यही हो गया है खेल। शिवसेना के सदा सरवणकर ने मना कर दिया कि मैं तो उम्मीदवारी वापस नहीं लूंगा। अब सदाशिव के मना करने के बाद राज ठाकरे ने अपील की कि अपने बेटे की उम्मीदवारी वापस लेकर शिवसेना का समर्थन करें। अब सदा सरवणकर के टिके रहने से माहिम में मल्टी कॉर्नल कॉन्टेस्ट की नौबत आ गई है। फंस गए हैं तो राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे। स्थिति यह है कि माहिम में एमएनएस के अमित ठाकरे, शिवसेना के सदा सरवणकर, शिवसेना यूबीटी के महेश सावंत और समेत ढेर सारे निर्दलीय छोटे पार्टियां उम्मीदवार होने वाले हैं। फडणवीस के कहने के मुताबिक बीजेपी अमित ठाकरे का समर्थन करेगी, लेकिन सदा सरवणकर के कहने के मुताबिक वो मैदान नहीं छोड़ेंगे। फाइनल कॉल शिवसेना अध्यक्ष एकनाथ शिंदे को लेना है, लेकिन शिंदे बीजेपी के कहने पर सदा को हटाने का फैसला लेंगे या नहीं, ये पता नहीं। सदा शिंदे की बात मानेंगे या नहीं, ये सब 4 नवंबर तक क्लियर हो पाएगा। माहिम का माहौल कुछ ऐसा है कि राज ठाकरे के बेटे के लिए महायुक्ति का वोट कटेगा भी और बटेगा भी। ऐसा ही हुआ तो इसका फायदा उद्धव के उम्मीदवार महेश सावंत ले सकते हैं। माहिम अमित ठाकरे के लिए सिर्फ इसलिए सेफ सीट है कि 2009 में एमएनएस के उम्मीदवार नितिन सरदेसाई जीते थे। 2019 में एमएनएस के संदीप देशपांडे दूसरे नंबर पर रहे थे और 2014-2019 में जब बीजेपी शिवसेना साथ होती थी तब शिवसेना के सदा सरवणकर जीते थे, जो एकनाथ शिंदे के साथ जाने के लिए उद्धव ठाकरे को छोड़ गए। और इन सबसे पहले 1990 से 2004 तक लगातार 4 चुनाव शिवसेना के सुरेश गंभीर जीतते रहे। कांग्रेस 1985 के बाद कभी यहां पर जीत नहीं पाई। 2019 के चुनाव में भी उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के बीच में कोई खास भाईचारा नहीं था, लेकिन उद्धव ठाकरे ने सीट से आदित्य ठाकरे को लॉन्च किया। तब घर के बेटे के लिए राज ठाकरे ने उद्धव के लिए मनमुटाव को परे रखा। बिना मांगे ही आदित्य ठाकरे को समर्थन दिया। राज ठाकरे ने एमएनएस उम्मीदवार नहीं उतारा। 2024 में राज ठाकरे अमित को लाए तो फिर भाई उद्धव ठाकरे कर्टसी के लिहाज नहीं किए, माहिम से शिवसेना के उम्मीदवार को उतार दिया। इस बार वर्ली से राज ठाकरे ने भी अपना उम्मीदवार आदित्य ठाकरे को हराने के लिए खड़ा कर दिया है। माहिम सीट लोकसभा की मुंबई साउथ सेंट्रल सीट की विधानसभा है और इसी लोकसभा के अंदर धारावी, वडाला, सायन, चेंबूर, अनुशक्ति नगर सीटें आती है। 2024 के लोकसभा चुनाव में शिवसेना यूबीटी के अनिल देसाई न केवल जीते बल्कि सभी 6 विधानसभा सेगमेंट में शिवसेना यूबीटी की लीड रही। माहिम, वडाला को छोड़कर 4 सीटों के विधायक शिवसेना विभाजन में भी उद्धव ठाकरे के साथ थे। अब देखना यह होगा
कि राज ठाकरे अपने बेटे के लिए कौन कौन से नए दांव निकालकर सामने लाते हैं। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ तक।